केमिस्ट्री नहीं इकोनॉमिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का उसका कृष्णा का नंबर है आज। भाई संदेश। हाँ भाई मेरा कल है। मैम ने आफ्टर स्कूल आवर्स के बाद रखा है 1 to क्या 1। बात कर रहा? मेरे को तो कुछ मैसेज नहीं आया। कैलेंडर में चेक कर ले, तुम सब लोग को आ गया होगा। स्टार्ट करें, लड़ाई मत करो, स्टार्ट करें। नहीं सर, लड़ाई नहीं, बस जनरल टॉक। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन में लास्ट टॉपिक बाकी था हमारा रैंक कोरिलेशन। बहुत इजी है ये, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम लोग रैंकिंग में कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज से फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने वो शो देखा है, इंडियन आइडल शो देखा है कभी किसी ने? ऑफ कोर्स है ना? तो उसमें कितने जजेस रहते हैं? चार। तीन रहते हैं ना। अच्छा, सपोज दिस इज जज नंबर 1, दिस इज जज नंबर 2, दिस इज जज नंबर 3। सपोज ये कि कंटेस्टेंट है कोई, से मिस्टर ए। अभी सपोज इसने कुछ भी परफॉर्म किया होगा, तो जज 1 अपना रिजल्ट देगा, जज 2 अपना रिजल्ट देगा, जज 3 अपना रिजल्ट देगा ना। तो सपोज जज 1 ने आउट ऑफ 10 इसको 9 मार्क दिए, इसने 8 दिया, इसने सपोज 6 दिया या 7 दिया। सेम वे फॉर ईच कंटेस्टेंट एवरी जज विल गिव ए मार्किंग। तो अभी आपका टास्क यहां पर यह है कि जो जज की रैंकिंग है आपके पास, उस रैंकिंग में कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। मींस इन जज के जजमेंट कितने आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं आपसे यहां पर ये बोलता कि जज 1 ने मिस्टर ए को 9 रैंकिंग दिया, आउट ऑफ 10 9 मार्क दिया, जज 2 ने 8 दिया, और सपोज जज 3 ने इसको 2 मार्क दिया, सपोज फॉर एग्जांपल। तो नाउ व्हाट वी कैन से कि जज 1 और जज 2 का जो जजमेंट है उसमें कोरिलेशन बहुत कम है, बिकॉज इनके जजमेंट जो है, इनकी रैंकिंग जो है वो मैच नहीं कर रही है। सेम वे व्हाट वी कैन से जज 1 और जज 2 का जो जजमेंट था उसमें अच्छा कोरिलेशन है, बिकॉज इनका जो रैंक इन्होंने ऑफर किया कस्टमर नहीं कंटेस्टेंट को, वो रैंकिंग काफी मैच हो रही है। तो अभी आपको यहां पे जजमेंट का कोरिलेशन निकालना है एक्चुअली, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रैंक ओनली। तो रैंक्स में कितना कोरिलेशन है वो आप यहां पे फाइंड आउट करोगे। आपका आंसर अगर प्लस में आ रहा है इट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन है, आंसर अगर माइनस में आ रहा है इट मींस यहां पे नेगेटिव कोरिलेशन है। इफ यू लुक एट द जज नंबर 1 and 3, तो इनका जजमेंट मिसमैच हो रहा है, मींस इनका कोरिलेशन नेगेटिव हो जाएगा अभी। बट इफ यू लुक एट द जज नंबर 1 एंड जज नंबर 2, इनका जो जजमेंट है, इनका जो रैंकिंग है वो काफी मैच कर रहा है, तो इनका कोरिलेशन पॉजिटिव रहेगा। ये एग्जांपल क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं करना आपको। दे विल गिव यू सर्टेन सम्स, दे विल गिव यू सर्टेन रैंकिंग्स। आपका टास्क यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपको उस रैंकिंग में कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन पॉजिटिव है मींस उनका जो जजमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर थीम। कोरिलेशन अगर नेगेटिव आ रहा है इट मींस जज 1 का जो जजमेंट है वो जज 3 के जज 2 के जजमेंट से मैच नहीं कर रहा है। और इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि सबका जजमेंट, सबका रैंकिंग डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो अगर दो जज के जजमेंट मैच कर रहे हैं तो व्हाट वी विल से कि इन दोनों जज के जजमेंट में कोरिलेशन है, इनकी रैंक में पॉजिटिव कोरिलेशन है। जजमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दैट व्हाट यू विल से कि इनके जो रैंकिंग में, इनके जो जजमेंट में वो एक नेगेटिव कोरिलेशन है। समझा आपको? दैट इज द मेन थीम ऑफ रैंक कोरिलेशन। बाकी यहाँ पे डिफिकल्टी कुछ नहीं, इसके सम्स बहुत ईजी होते हैं। ठीक, डायरेक्टली सम्स पे आते हैं इसके। अपनी बुक प्लीज ओपन करना आप। और ये सब, हाँ प्लीज बोलो ना कृष्ण, सॉरी संदेश बोलो ना। सर 17 वाला सम कैसे करना? 17 वाला सम? हाँ इसमें काल पर्सन्स वाले से। हाँ उसी पे तो मैं आ रहा हूँ ना, रैंक कोरिलेशन पे। नहीं रैंक कोरिलेशन नहीं है, इसके ऊपर वाला। कल लास्ट टाइम कौन से सम किए थे? कार्ल पियर्सन वाला बोल रहे हो ना आप? यस, वही मैं कराने वाला हूँ ना आपको अभी। अच्छा वही हो क्या? वही करा रहा हूँ मैं आपको, उसी को हम रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। अच्छा बोला आपने, उसका नाम भी था एक साइंटिस्ट, वो इकोनॉमिक्स, सॉरी नॉट साइंटिस्ट। तो यहाँ पर आप जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे ना अभी, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको कार्ल पियर्सन ने इन्वेंट किया था, वी कैन से, इसलिए इसको कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और यू कैन से कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बट यहां पर आप रैंकिंग यूज करके कोरिलेशन निकालोगे। दे विल गिव यू सर्टेन रैंकिंग, और इनकेस अगर आपको रैंकिंग नहीं भी दी है तो आपके पास कुछ मार्क्स दिए होंगे, कुछ वेट्स दिए होंगे,
तो आपको पहले उनको रैंकिंग में कन्वर्ट करना होगा, देन यू विल फाइंड आउट द कोरिलेशन। तो इसके जो इन्वेंशंस थे वो कार्ल पियर्सन ने किए, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर? डायरेक्टली सम करेंगे, यहां पर एक्चुअली कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। तो अभी आप आ जाओ सम नंबर, अपनी बुक ओपन करना आप लोग, सम नंबर 19 पे आना पहले। रैंक कोरिलेशन मिला आपको, पेज नंबर 382 होगा तो 380 है हमारे टेक्स्ट बुक में। आपकी बुक में, 380 होगा, जहां पर आपके पास लिखा होगा ना रैंक इन इकोनॉमिक्स एंड रैंक इन स्टैट्स, वही है क्या सब? यस सर। ओके। Yes, sir. तो देखो आपके पास यहाँ पे दो कुछ रैंक्स दिए हैं आपके पास, रैंक्स इन द इकोनॉमिक्स कितना था, रैंक्स इन द स्टैट्स कितना था। कुछ नहीं करना है, राइट द रैंक्स। तो रैंक इन इको दैट इज R1, रैंक इन स्टैट्स व्हिच इज गिवन टू यू। तो जिस बच्चे का रैंक इको में 8 था उस बच्चे का रैंक स्टैट्स में 9 था, जिसका रैंक इको में 3 था उसका रैंक स्टैट्स में 5 था। सेम वे 9 एंड 10, सेम वे 2 एंड 1, सेम वे 7 एंड 8, सेम वे 10 एंड 7, देन 4 एंड 3, then you are 6 and 4, then 1 and 2, and 5 and 6। तो पहले आपको ऐसी रैंक्स यहाँ पे पूरे मेंशन करने होंगे और कुछ नहीं करना आपको। रैंक्स मेंशन करने के बाद दिस इज R1, दिस इज R2, और आपको यहाँ पे अभी डिफरेंस निकालना है कि रैंक में डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज डेविएशन। तो D विल बी व्हाट, R1 माइनस R2। तो 8 minus 9 will be what? Minus 1. Minus 1. Then 3 minus 5 will be what? Minus 2. 9 minus 10 is what? Minus 1. 2 minus 1 is what? 1. 7 minus 8 is what? Minus 1. 10 minus 7 is what? 3. 4 minus 3 is 1. And 6 minus 4 will be what? 2. 1 minus 2 is again minus 1. 5 minus 6 is what? Minus 1. यहां तक कोई डाउट नहीं, मुझे बताओ। फिर जो आपने भी डिफरेंस इन रैंक निकाला, जो डेविएशन आपने निकाला रैंक्स में, वहां पर आपको डी का स्क्वायर भी निकालना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर माइनस, तो साइन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 1 4 1 1 1, 3 का स्क्वायर 9 1 अगेन 4, देन यू हैव अगेन 1 एंड 1। यहां तक कोई भी डाउट किसी को तो मुझे बताओ आप लोग। No, sir. ओके, वेरी गुड, बहुत इजी, इसमें कुछ नहीं करना, डी स्क्वायर का समेशन कर लो। So if you sum up all the d square, it will be 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 8 plus 9 17, 17 plus 5 is 22, 22 plus 2 is what? 24। और यहाँ पे जो आपको कोरिलेशन निकालना है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, 1 minus 6 sigma d square upon n cube minus n। What is d here? It is a difference in rank, एंड n यहां पर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अभी आपने जस्ट सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड आउट किया था, तो 1 माइनस 6 इंटू 24, एन यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अपॉन 10 का क्यूब माइनस 10, तो इट विल बी व्हाट? 1 माइनस 24 इंटू 6 विल बी व्हाट? कितना हो जाएगा ये? 24 इंटू 6 कितना होता है? 24 इंटू 6 विल बी 144 144. अपॉन 10 का क्यूब विल बी 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 माइनस 10, एंड इट विल बी 1 माइनस 144 अपॉन 990। So if you divide 144 by 990, then you will get the answer. 144 by 990. So it will be 1 minus 0.145 kind आएगा, 1 minus 0.145। तो आपका जो आंसर अभी यहाँ पे आ रहा है, that will be 0.8545 टाइप कुछ आ रहा है।
0.8545। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। अभी इसका मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग है कि जो दोनों Even, I mean positive. पॉजिटिव रिलेशन, तो जितना भी आंसर आपका क्लोज टू +1 रहेगा वो उतना पॉजिटिव रहेगा। इन केस आपका आंसर अगर +1 में आ गया, दैट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आंसर अगर -1 में आ गया, मींस दोनों के जो जजमेंट हैं, दोनों के जो रैंक्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। एंड इवन बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन ना यू कैन गिव द आंसर। देखो ना, अभी रैंक में सिमिलरिटीज भी है ना, देखो 8 और 9, 3 और 5, 9 एंड 10, 2 एंड 1, 7 और 8। तो जिसका रैंक इको में कम है उसका रैंक स्टैट्स में भी कम ही है ना। दैट मींस रैंक में एक्चुअली आपको नंबर देख के भी एक आइडिया मिलता है कि आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इफ यू लुक एट द नंबर, देखो आप, जिसका रैंक इको में कम उसका रैंक स्टैट्स में भी कम है, जिसका रैंक इको में ज्यादा हाँ प्लीज बोलो। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला में है ना, हाँ, तो वो कौन से इसमें से लेना है? वो देखो आपके पास कितने बच्चे थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो आपके पास देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस ना इधर, तो n विल बी 10। ठीक है। ठीक है ना, बहुत इजी है सम, बहुत बोनस सम रहेगा एग्जाम में। इसी का एक और सम करवाता हूं मैं आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं एक बार इसका। क्वेश्चन 20 में व्हाट दे आर सेइंग, देयर आर टू जजेस, जज ए एंड जज बी, और आपके पास रैंकिंग दिया हुआ है R1 एंड R2। तो जज 1 ने क्या रैंकिंग दिया, जज 2 ने क्या रैंकिंग दिया। तो जज 1 का रैंकिंग जिसके लिए 1 था उसके लिए जज 2 का रैंकिंग 2 नंबर था। जज ए ने अगेन 2 का रैंकिंग दिया, जज 2 ने उसको 4 का रैंकिंग दिया। थर्ड कंटेस्टेंट को जज ए ने थर्ड रैंकिंग दिया, बट जज बी ने उसको फर्स्ट रैंकिंग दिया। देन 4 एंड 5, 5 एंड 3, 6 एंड 9, 7 and 7. Then you have 8 and 10. Then you have 9 and 6. Then you have 10 and 8. कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। दो रैंक आपके पास दिए हुए, रैंक बाय जज ए एंड रैंक बाय जज बी। उसका डेविएशन, उसका डिफरेंस निकाल लो। इट विल बी R1 minus R2. तो 1 minus 2 will be what? -1. 2 minus 4 is what? -2. 3 minus 1 is 2. 4 minus 5 is -1. 5 minus 3 is 2. 6 minus 9 is -3. 7 minus 7 is 0. 8 minus 10 will be what? -2. 9 minus 6 will be 3 and 10 minus 8 will be 2. डिफरेंस आ गया, बस उसका आप स्क्वायर निकाल दो, बाकी फॉर्मूला काम करेगा अपना। इट विल बी 1 4 4 1 4 9 and 0, then again 4 9 and 4। जो भी आपने डिफरेंस का स्क्वायर किया उसका आप बस समेशन कर लो यहाँ पे। समेशन ऑफ डी स्क्वायर विल बी व्हाट? तो 4 + 4 + 1 + 1 is 10। 40 है वो। 40 आ रहा है क्या? वेरी गुड। हाँ। बस फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n, दैट विल गिव यू द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो 1 - 6 × 40, n मींस कितने ऑब्जर्वेशंस आपके पास थे, कितने कंटेस्टेंट थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। There are 10 observations. Very good. 10³ - 10, तो 1 - 6 तो इन फाइनल आंसर होगा 0.75। वेरी गुड, आंसर मैच भी हो रहा है तुम ना। 7.6 है। हाँ, तो 7 पॉइंट आपको कितना आ रहा है? 0.758 आ रहा है ना। हाँ, तो 8 को आप 5 को राउंड ऑफ करोगे ना 6 नेक्स्ट नंबर पे, ओके सर। तो 1 - 2 40 अपॉन 9 90। आई थिंक आप लोगों ने चेक कर ही लिया, आंसर इज 0.76। कोई डाउट तो मुझे बताओ यहाँ पे। क्लियर? Yes, sir. ओके, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21। Can you explain how it's positive, the answer? हाउ इट इज, आंसर इज पॉजिटिव ना। इसमें नित्या को डाउट क्लियर नहीं हुआ, मुझे क्या पूछना चाह रहे हो? So, like you said that if it's near 1, हाँ, it's positive. या इफ इट, देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द कैलकुलेशन आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना आपको। Yeah, that I got. दैट यू गॉट ना। तो नाउ इफ यू लुक एट द रैंक्स, देखो अभी आप
अभी देखो यहाँ पर ये जज 1 का रैंकिंग था, ये जज 2 का रैंकिंग था। क्लियर? आपका आंसर पॉजिटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज जज 1 और जज 2 की जो रैंकिंग्स हैं वो मैच कर रहे हैं ऑलमोस्ट। देखो जैसे जिसने जज 1 ने जिसको फर्स्ट रैंक दिया, जज 2 ने उसको 2 रैंक दिया है। जिस कंटेस्टेंट को जज 1 ने सेकंड रैंक दिया, उसने उसको 4th रैंक दिया। आपका आंसर मालूम माइनस में कब आएगा? तब आएगा जब सपोज किसी ने जज 1 ने सपोज 1 रैंक दिया और जज 2 ने सपोज 9 रैंक दिया। तो इस केस में जहां पर भी रैंक्स का जो मिसमैच है वो बहुत हायर साइड पे है। तो यहां पे देखो आप, जो रैंक का मिसमैच है वो ज्यादा नहीं है, जिसको So if there's a big difference between the rank of judge 1 and judge Yeah. 2, then तो दैट मीन्स अगर आपके रैंक में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो व्हाट इट सेज कि आपके जो जज हैं उनका जो डिसीजन है वो कोरिलेट नहीं कर रहा है। तो अंडर सच केस आपका आंसर माइनस में आएगा। इफ यू लुक एट द रैंक्स, देखो ना इनके रैंक्स में डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, 7 7 8 10 9 6 10 8। तो आंसर माइनस में कब आता? जब जज 1 रैंकिंग दे रहा है 1 और जज 2 रैंकिंग दे रहा है 8। जज 1 ने रैंकिंग दिया 10, जज 2 ने दिया रैंकिंग 1। तो वहां पर जो डिफरेंसेस हैं वो काफी मैच नहीं हो रहे हैं वो। तो ओनली इन दैट केस आपका आंसर माइनस में चला जाएगा। क्लियर? yes. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर बुक। कई बार आपके पास क्वेश्चन में रैंक्स नहीं गिवन होंगे, जैसे इन्होंने देखो आपके पास मार्क्स दिए हैं, कॉमर्स के अकाउंटेंसी के कुछ मार्क्स दिए ना आपको, है ना। तो अभी आपको करना क्या होगा, आपको पहले इनको रैंक में कन्वर्ट करना होगा। तो आई विल राइट द मार्क्स इन कॉमर्स and marks in accountancy also. So sometime instead of giving you directly ranks, they will give you the marks, they will give you the height, they will give you the weight, वो कुछ भी देंगे आपको। तो आपका टास्क यहाँ पे पहले इतना होगा कि आपको इन मार्क्स को पहले रैंक में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द मार्क्स इन कॉमर्स 48 सॉरी 60 72 62 56 40 39 52 and 30. Then they have given you marks in accountancy also, which is 62, 78, 65, again 70, 38, 54, 60, 32 and 31. Clear? Now listen very carefully. As I told you कि यहाँ पे आपके पास रैंकिंग नहीं दिया है, तो पहले आपको इन मार्क्स को इन रैंकिंग में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्जन करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपका मन करे वैसे कन्वर्ट करो। जैसे देखो आप, अगर आप कॉमर्स में देखो, कॉमर्स में हाईएस्ट मार्क कितने थे? 72, लोएस्ट मार्क कितने थे? 39, तो आपके पास sorry 30, 30, चलो 30 है। तो कॉमर्स में जो हाईएस्ट मार्क थे दैट वाज 72 और लोएस्ट मार्क जो थे दैट वाज 30। अभी आपकी मर्जी है, आप चाहे रैंक 1 लोएस्ट से स्टार्ट करो या हाईएस्ट से स्टार्ट करो, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको हाईएस्ट नंबर को ही फर्स्ट रैंकिंग देना है। यू कैन गिव द फर्स्ट रैंकिंग टू द लोएस्ट वन ऑल्सो। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं रैंकिंग यहाँ पे, अभी तो रैंकिंग कैसे अलॉट करना है? हाईएस्ट के बेसिस पे, लोएस्ट के बेसिस पे? हाईएस्ट। तो मैं 72 वाले को फर्स्ट रैंक देता हूं यहाँ पे। तो सेकंड रैंक किसका बनेगा फिर? 62 सेकंड रैंक में चला जाएगा। थर्ड रैंक किसका आएगा? आई थिंक 60 का। 60. फोर्थ रैंक किसका बनेगा? 56. एंड फिफ्थ रैंक किसका बनेगा? 52। देन सिक्स्थ रैंक बनेगा आपका 48 आई थिंक। और सिक्स रैंक किसका बनेगा? Sir, one second. Sir, one second. हाँ Sir, प्लीज। I think fifth rank 52 है ना? हाँ दैट इज राइट ना, मैंने आपने 2 बार 5 to 10. अच्छा तो वो 6 हो जाएगा फिर। 48 विल बी 6। 48 के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? 40 दैट इज 7th रैंक। देन वी हैव 39 दैट इज द 8th रैंक। देन वी हैव 30 दैट इज द 9th रैंक। ये बात क्लियर हुआ आपको कैसे रैंकिंग में कन्वर्ट करना है आपको? यहाँ पे कोई डाउट मुझे बताओ। Yes.
सेम वे अकाउंटेंसी में व्हाट वाज द हाईएस्ट मार्क, दैट इज 78, तो दैट विल बी द फर्स्ट रैंक. 78 के बाद you have 70, that is the second rank. Then after the 70 we have 65, third rank. 65 के बाद 62, that is the fourth rank. 62 के बाद 60, that is the fifth rank. Then 54, sixth rank. Then 38, seventh rank. 32, eighth rank. And 39, ninth rank. ये रैंकिंग वाला पार्ट में कोई डाउट तो मुझे बताओ. सर हाँ प्लीज बोलो. मुझे नहीं समझा. देखो अभी मैं दोबारा रिपीट ये करता हूँ. नहीं- दोबारा रिपीट करता हूँ. देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में रैंक्स नहीं गिवन था. दे हैव गिवन यू मार्क्स फॉर द कॉमर्स एंड दे हैव गिवन यू मार्क्स फॉर द अकाउंटेंसी ऑल्सो. तो अभी आपको इन मार्क्स को पहले रैंकिंग में कन्वर्ट करना है. इसमें सपोज आपके स्कूल में अगर हाईएस्ट मार्क आएंगे सपोज, तो आपका कौन सा रैंक होगा स्कूल में? क्या सर? सपोज आपके स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आपका रैंक कौन सा होगा स्कूल में? फर्स्ट. कोई डाउट उसमें? नहीं. जिसके मार्क्स आपसे कम आए उसका रैंक कौन सा होगा? सेकंड. सेकंड. हाँ. आपकी डाउट था ना इसमें रैंकिंग में? हाँ. तो देखो अभी कॉमर्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने थे आपके पास? 72. दैट विल बी द फर्स्ट पोजीशन ना. ओके. तो उसका फर्स्ट रैंक हो गया अभी. हाँ. आफ्टर द 72, समझा ना अभी? हाँ सर. तो आप चाहो तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसी भी मार्किंग कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है. दोनों केसेस में आंसर सेम आता है. ओके सर. नाउ यू कैन राइट द रैंक. रैंक दैट इज R1 फॉर कॉमर्स. तो 6, और रैंक का सीक्वेंस चेंज मत करना, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. 6, 3, 1, 2. Sure. हाँ प्लीज बोलो ना. R1 6 कैसा हो गया मतलब? ये है ना, देखो मैंने रैंकिंग लिखा ना साइड में, ये संदेश दिख रहा होगा. यस सर 1 लिखा. 6, 3, 1 लिखा है ना रैंकिंग वगैरह ये साइड में. यस. बस वही रैंकिंग मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी. ओके. नहीं वो हाँ 72 का वो R1 वो समझे नहीं. 6 क्या क्या नहीं समझे, बोलो संदेश, क्या क्लियर नहीं हुआ? इधर रैंकिंग में 72 फर्स्ट है, तो इधर भी तो इसकी वैल्यू मेरे को डाउट क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है. सर He's अभी saying इधर that the first rank is 72, so why aren't we writing that first? अच्छा आप ये देखो, यहाँ पर आप रैंकिंग के वेज में अरेंज नहीं कर रहे हो. ओके. ये दोनों साथ में मूव होने चाहिए, समझना इसको. ओके. मुझे फर्स्ट रैंक मैच नहीं करना है आपस में, मुझे इन दोनों में कोरिलेशन निकालना है. इन दोनों में क्या कोरिलेशन है? ओके सर. तो समझो ये जो मार्क्स दिख रहा है ना आपको, संदेश जो मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये मार्क्स Yes. एक बच्चे के मार्क्स हैं. एक बच्चे ने मार्क्स 48 कॉमर्स में स्कोर किया, 62 उसने अकाउंट्स में स्कोर किया. यस सर. दूसरे बच्चे ने 60 मार्क कॉमर्स में स्कोर किया, 78 उसने अकाउंट्स में स्कोर किया. तो इन Yes, मार्क्स sir. को अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा ना. ओके. समझा ना आपको ये? ओके. यस सर. तो सपोज से फॉर एग्जांपल ये मार्क्स संदेश के थे, ये मार्क्स सपोज रोहन के थे, ये सपोज नित्या के मार्क्स थे, ये सपोज वंशिका के मार्क्स थे, सपोज ये स्मिति के मार्क्स थे, ये सपोज कृष्णा के मार्क्स थे, ये सपोज अनुषा के मार्क्स थे. तो अभी आप इस कॉम्बिनेशन को तो चेंज नहीं कर पाओगे ना. यस सर. तो संदेश अगर सपोज कॉमर्स में 6 स्कोर कर रहा है, 6 रैंकिंग स्कोर कर रहा है, तो अकाउंटेंसी का जो स्कोरिंग रहेगा, उसका जो रैंक रहेगा, तो वो 4 ही रहेगा ना यहाँ पे. ओके. समझा ये? यस सर समझा. तो अगर मैंने कॉमर्स के मार्क्स आपके लिए, तो अकाउंटेंसी के मार्क्स भी तो मैं आपके ही लूंगा ना. ओके. तो दैट मींस कॉमर्स में आपका रैंकिंग 6 था और अकाउंटेंसी में आपका रैंकिंग कितना है? 4. ओके समझा. सेम वे कॉमर्स में रैंकिंग किसी का 3 है तो उसका अकाउंट्स में रैंकिंग कितना है? 1. किसी का कॉमर्स में रैंकिंग 1 है तो अकाउंट्स में रैंकिंग कितना हो जाएगा उसका? 3. सेम वे 2 and 2. देन यू हैव 4 and 7. Then you have 7 and 6. Then you have 8 and 5. Then you have 5 and 8. Then you have 9 and 9. और आई थिंक इस सम का बुक में आंसर रॉन्ग है, बिकॉज मेरी बुक में करेक्शन करके आंसर लिखा है 0.67. देखते हैं आंसर क्या आ रहा है अभी. तो ये आपके पास रैंक आ गया. अभी रैंक के पार्ट में अभी भी कोई डाउट प्लीज पूछो. कोई डाउट नहीं है?
Now we have to take out the deviation, differences of rank R1 minus R2. 6 minus 4 will be 2, 3 minus 1 will be 2, 1 minus 3 is minus 2, 2 minus 2 is 0, 4 minus 7 is minus 3. Then 7 minus 6 will be 1, 8 minus 5 will be 3, 5 minus 8 is minus 3, and 9 minus 9 will be 0. Then जो भी differences है उसका square कर दो. 2 का square 4, 4, 4, 0, 9, 1, 9, again 9 and 0. इसको सर सम 40 है उसका 40 आ रहा है क्या? 44 तो 44 44 आ रहा है चेक कर लेता हूँ. 4 I got 40. 4 3 जा 12 12 40 है So 40. हाँ, plus 10 22 22 plus 18 हाँ 40 आ रहा है. ओह शिट कोई बात ठीक है नहीं, ठीक है 40 आएगा वो. R will be what? 1 minus 6 sigma d square upon n सर cube. लास्ट वाले जितना ही आएगा सेम ही आ रहा है क्या? हाँ सर बट यहाँ पे n तो 9 है ना मोस्टली एक्चुअली. तो यहाँ पे n 10 नहीं है. ओ हाँ सॉरी सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे तो 9 है ना यहाँ पे. तो 1 minus 6 into 40 upon 9 का क्यूब minus 9 729 है 9 का क्यूब 729 ना. हाँ ओके तो 1 minus 240 upon 729 minus 9 so that will give you 1 minus Minus 0. 1 minus 1 minus 0.3. 0.333 तो 1 minus 0.667. हाँ एग्जैक्टली मेरी बुक में भी आंसर कट करके लिखा है 0.67 दैट इज द राइट आंसर. क्लियर? यस सर वेरी गुड. अभी आप आ जाओ इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी करते हैं एक बार सॉल्व. कोई डाउट्स हम क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन 22. तो अगेन आपके पास कुछ नंबर्स कुछ वैल्यूज दी हैं आपके पास एक्स एंड वाई की. तो पहले आपको इनको रैंकिंग में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है ना. कुछ वैल्यूज एक्स की हैं कुछ वैल्यूज वाई की दी है आपके पास विच इज 35 37 38 42 44 46 then you have 51 54 55 and 56. Same way they have given you some values for y also. So 30 32 39 42 41 31 50 52 46 and 55. अगेन आपको यहाँ पे पहले रैंकिंग का एलोकेशन करना होगा. तो आप जैसे मन करे वैसे रैंकिंग करो. चाहो तो आप लोएस्ट वाले को फर्स्ट रैंकिंग दे दो और चाहो तो आप हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंकिंग दे दो. दोनों केसेस में आंसर सेम आता है. प्रीवियस हमने केस में हाईएस्ट को फर्स्ट रैंकिंग दिया था ना प्रीवियस सब में. Yes sir. यहाँ पे उल्टा करते हैं अभी. ठीक है ना. तो हम लोग अभी यहाँ पे लोएस्ट वाले को फर्स्ट रैंकिंग दे देते हैं. तो कितना कितना रैंकिंग बनेगा इनका? So it's going from 1 to 9 straight. 1 to 9 हो रहा है क्या डायरेक्टली? Yeah. हाँ सही बोला आपने. एकदम ही सीरियसली अरेंज है तो. और y का भी वैसे ही हो रहा है क्या? सो 1 to 10 ना कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yeah, 10. अच्छा ठीक है 10 है 10 या 10 है. तो आई थिंक एक्स का रैंकिंग तो बहुत इजी हो गया. अगर आप लोएस्ट को फर्स्ट रैंकिंग दोगे ना तो ये फर्स्ट रैंकिंग ये सेकंड रैंकिंग ये थर्ड रैंकिंग ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ. तो एक्स का तो बहुत इजी है 9 एंड 10. एक बार वाई का चेक कर लेते हैं. तो वाई को आपको फर्स्ट रैंकिंग 30 ही रहेगा यहाँ पे. देन सेकंड रैंकिंग 32 ही रहेगा. थर्ड रैंकिंग तो 31 So 31. अच्छा हाँ 31 सॉरी रहेगा. सॉरी 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 31 will be the second rank, 32 will be the third rank. 32 के बाद we have I think 39 now. 4th. 39 will be the fourth rank. Then we have 41 fifth rank, 42 sixth rank, then 46 seventh rank. Then we have 58th rank, 52 ninth rank and 55 will be the 10th rank. Clear? Now ranking आपके पास है. R1 and R2.
तो R1 का वैल्यू जो आपके पास था इट इज 1 2, R1 तो बहुत सिंपल था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। R2 जो था दैट वाज 1 3 4 6 5 2 8 9 7 एंड 10। बस डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लो यहाँ पे। इट इज R1 माइनस R2 दैट इज 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अगेन 0, 6 माइनस 2 इज व्हाट माइनस 4, सॉरी माइनस 4 नहीं प्लस 4, 7 माइनस 8 इज माइनस 1, 8 माइनस 9 इज माइनस 1, 9 minus 7 is minus 2, 10 minus 10 is 0। डिफरेंसेस का स्क्वायर निकालो यहाँ पे, that will be 0 1 1 4 0 16 again 1 1 4 and 0। और इस 37 आ रहा है क्या? हाँ एक बार चेक कर लो सर। 28. 4 28 4 plus 2 Sorry. 6 सर 6 बट सॉरी 28 ही आ रहा है, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक हुई होगी। सिग्मा डी स्क्वायर इज 28 और यहाँ से r निकालो अभी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, इट विल बी 1 माइनस 6 इंटू 28, n यहाँ पे 10 था तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 10, तो 1 माइनस 26 का कितना होता है? 28 6 जा 168. 168 अपॉन 990, तो 168 अपॉन 990 विल बी हाउ मच? 168 अपॉन 0.169. 0.169, तो 1 माइनस 0, हाँ बोलो, सही आ रहा है सर, सही आ रहा है ना? 0.831। तो देखो अभी आपने इस सम में आपने जो रैंकिंग का एलोकेशन किया था आपने लोएस्ट से स्टार्ट किया। अगर आप इसी सम में अगर आप हाईएस्ट को भी फर्स्ट रैंक दोगे ना तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता वहां पे। कोई डाउट तो मुझे बताओ प्लीज, बहुत इजी सम था ये भी। कोई डाउट? नो सर। आपको स्कूल में वैसे सम करवाए हैं कि जहां पर दो रैंक आपस में सेम हो जाएं? देखो ना अभी तक आपने जितने भी सम सॉल्व किए, नो सर। पक्का नहीं करवाया क्या? यस सर, आपको मैंने पीडीएफ भेजा है। मैं एक बार चेक कर लूँ, एक मिनट होल्ड करना। अगर नहीं कराया तो फिर चैप्टर आपका ही खत्म है और कुछ नहीं सकते में। नहीं करवाया, बट वाले में अगर कोरिलेशन में क्वेश्चन आ गया ना तो नॉट बिलीव ये बोनस क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको। रैंक कोरिलेशन में कोई डाउट मुझे बताओ आप लोग। So how many marks will this come for?